सुन लीजिए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन है उसकी जब रूह उसके जिस्म से निकलती है उसको खास प्रोटोकॉल दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों की एक जमात को भेजता है और जन्नती लिबास लेके जाते हैं और उस खुशबूदार जन्नती लिबास में उसकी रूह को लपेटा जाता है और पहले आसमान के दरवाजे खुलते हैं, दूसरे आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जहां जहां से वो रूह गुजरती है उसकी खुशबुएं हर सू बिखरती जाती हैं। पूछने वाले फरिश्ते पूछते हैं, मरहबा, ये किसकी रूह है? कहा जाता है ये फलां की रूह है। कहा हां, ये बड़ा ही सादतमंद है। तो उसकी रूह सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह के अर्श के नीचे ले जाई जाती है, वहां पर वो सजदा करती है उसकी रूह और वो कामयाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसकी रूह जो है जन्नती फल खाती रहती है। अल्लाह अकबर। यानी सुबह कयामत तक फिर उसको राहत है, उसको सुकून है। और इसी तरह फरमाया कि अगर कोई बदकार होगा तो उसकी जो रूह है वो बड़ी भयानक तरीके से फरिश्ते लेके जाते हैं, सख्त बदबूदार होती है। और जैसे मोमिन की रूह जो है वो बुलंदियों पर जाती है तो बदकार की रूह जो है वो तहतुस्सरा तक जाती है। वहां कोई मुकाम ऐसा बनाया हुआ है जहां सारे जो बदकिरदार हैं, बदकार लोग हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, फिर उनकी रूहें रहती है। जैसा कि आले फिरौन के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 24वें पारे में फरमाया, अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, कि हर सुबह और शाम को आले फिरौन को आग दिखाई जाती है। ये देखो, ये तुम्हारा ठिकाना है। यानी जहन्नुम दिखाई जाती है, ये तुम्हारा ठिकाना है। देखो ना, एक फांसी, जिसको फांसी का ऐलान हो जाए तो एक दफा जब फांसी मिल गई तो बस ठीक है, जान छूट गई उसकी। लेकिन जब हर रोज उसको दिखाया जाए, ये देखो यहां पर तुम्हें तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाएगा, ये वो जगह है, तो उसकी तो हर रोज मौत होगी। अब जब तक कयामत बपा नहीं होगी, जो बदकार लोग होंगे तो उनकी तो हर रोज मौत है। इसी तरह जो मोमिन होंगे, फरमाया हर रोज उनको जन्नत दिखाई जाएगी, हर रोज जन्नत दिखाई जाएगी। ये देखो ये है तुम्हारा मुकाम, ये देखो ये तुम्हारा मुकाम। हर रोज वो मजे लूटेंगे, हर रोज उनको सुकून मिलेगा, हर रोज उनको राहत मिलेगी। फिर मजीद आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो रूह जाती है ना मोमिन की, अल्लाह अकबर, तो वो जो एक आलम अरवा अल्लाह ने बनाया हुआ है मोमिनीन के लिए, तो वहां निदा दी जाती है कि फुलां बिन फुलां की रूह आ गई है। तो जो उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त जो उससे पहले इस दुनिया से चले गए हैं, जो उस मुकाम पर होंगे, वो इकट्ठे हो जाते हैं उसके इस्तकबाल के लिए, उससे मिलते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम दुनिया में मिलते हैं। एक लंबे अरसे के बाद कोई किसी से मिलता है तो उससे हाल अहवाल लिया जाता है, गर्मजोशी से मिला जाता है, फिर पूछा जाता है, अच्छा भाई आप वहां से आए हो, वहां उनका क्या हाल था, उसका क्या हाल था, उसका क्या हाल था, जैसे हम पूछते हैं, बिल्कुल ऐसे हुजूर ने फरमाया कि उससे फिर वो पूछते हैं कि अच्छा भाई वो फुला का क्या हाल था, वो चाचा जी का क्या हाल था, मामा जी का क्या हाल था, पुप्पो का क्या हाल था, इस तरह पूछा जाता है। तो वो बताते हैं, वो खुशी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा भी फिर होता है कि पूछा जाता है जी वो फुला का क्या हाल है, तो अब वो आने वाला कहता है वो तो मुझसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो इधर नहीं है। तो वो सब गमगीन हो जाते हैं। पता चल जाता है कि उसका फिर ठिकाना ये नहीं, उसका ठिकाना दूसरा है। इस पर वो गमगीन भी होती है। इसी तरह मेरे भाइयों, आलम अरवाह के अंदर हर रूह जो है वो जिंदा है, रूह को मौत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल, वो जो तुम्हारे प्यारे बिछड़ गए हैं ना, उन तक पहुंचाए जाते हैं। किसी का बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, बच्चा कोई अच्छा काम करता है, बताया जाता है कि देखो तेरा बेटा जो है ये अच्छे काम कर रहा है, और उसको सुकून मिलता है, उसको खुशी होती है कि मेरा बच्चा सिराते मुस्तकीम पर गामजन है। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई बुरे रास्ते पर चल रहा हो तो उसकी बदआमालियां भी उस तक पहुंचती हैं और वो गमगीन होता है कि ये तो राहे हक से हट गया है, इस पर वो गमगीन होता है। इसलिए कहा कि अगर वालिदैन इस दुनिया में नहीं
तो उन बच्चों को चाहिए कि अच्छे काम करें, नेक काम करें, अमले खैर करें। जिंदगी में अगर वालिदैन को सुकून नहीं दिया तो मरने के बाद तो सुकून दो उनको। आपके अच्छे अमलों की वजह से उनको वहां राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलम अरवाह के अंदर अब ये दोनों दर्जे हैं। मोमिन का एक दर्जा है और बदकार का भी दर्जा है। मोमिन का दर्जा यह है कि सुबह शाम उसको जन्नत दिखाई जाती है, उसका मुकाम दिखाया जाता है। जब तक क़यामत बपा नहीं होगी उसको सुकून, राहत, एक किस्म का वो जन्नत में ही है। और इसी तरह बदकार जो है उसको हर रोज सुबह शाम जहन्नुम दिखाई जाती है और हर रोज उसको तकलीफ है। तो जब तक वो क़यामत बपा नहीं तो वो एक किस्म का जहन्नुम के अंदर ही है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे।